फुकरे इंसान और टिकट इंसान ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी फोकस को लॉन्च करके। जब आप बिगनर हो तो बिजनेस शुरू करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है यूट्यूब से हटके। आपको कंटेंट क्रिएशन में ही फोकस करना चाहिए अगर आप एक यूट्यूबर है, क्योंकि बिजनेस चलाना एक अलग ही एक्सपीरियंस और स्किल सेट मांगता है। अरे अरे पूरा तो सुनो, ये सब मैं नहीं कह रहा, ऐसा लोग कह रहे हैं कि यार ये ब्रांड की कॉपी है, पैकेजिंग भी सेम है, लॉन्च करने का तरीका भी सेम है, बॉटल भी सेम है, कलर भी सेम है। यार प्रोडक्ट बहुत अच्छा है लेकिन कुछ चैलेंजेस जरूर है। प्राइम फोकस के बहुत सारे चैलेंजेस जरूर है, लेकिन यार क्या है वो चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम दिख रही है? तो देखो यार, किसी महान इंसान ने कहा है प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तो चलो यार कर लेते हैं इनके ब्रांड का डीप एनालिसिस और कर ही लेते हैं एक बार इसको कंपेयर प्राइम से और बाकी के प्रोडक्ट से भी, और ये जान लेते हैं कि इनका बिजनेस बनेगा एक यूनिकॉर्न या फिर एक टॉप स्टार्टअप ही बन के रह जाएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। माय नेम इज शाज एंड यू आर वाचिंग। तो यार अगर बात करें फोकस ड्रिंक के कॉन्सेप्ट की, तो ये तो मानना पड़ेगा दोनों भाइयों ने यूट्यूब से हट करके कुछ फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च करने का ट्राई जरूर किया है। पर हाँ, ये एक एनर्जी ड्रिंक नहीं है, ये है एक हाइड्रेशन ड्रिंक। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। मगर यार प्रॉब्लम ये है कि बिगिनर्स के लिए बिजनेस चलाना बहुत ही रिस्क से भरा होता है। मार्केट यार बहुत कॉम्पिटिटिव है और अगर ब्रांड की प्लेसमेंट, ब्रांड की क्वालिटी अगर क्लियर ना हो तो यार ब्रांड की जो क्रेडिबिलिटी है वो गिर जाती है। लेकिन यार दोनों बिजनेस माइंडेड हो या ना हो, स्मार्ट हो या ना हो, लेकिन जो एक्चुअल के फाउंडर हैं फोकस के, वो जरूर स्मार्ट है। उन्होंने इसीलिए इन दोनों लोगों को, यानी कि ट्रिगर्ड इंसान और फुकरा इंसान को को फाउंडर की तरह रखा हुआ है। देखो यार यहाँ सोल्यूशन मिलता है। अब अगर हम उनके प्रॉब्लम को थोड़ा ध्यान से देखें तो सोल्यूशन साफ नजर आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रमोशन ही नहीं कर रहे हैं। उन पर रखा ही इसलिए गया है मतलब ताकि वो प्रमोशन कर सके प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सके। बट क्या वो सही से प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं? वेल नॉट एट ऑल। बिल्कुल भी अच्छे से प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। अगर आप जाकर के उनके चैनल पर देखें, दोनों के चैनल पर देखें आप, ठीक है, उनके इंस्टाग्राम पर देखें, आपको कोई डेडिकेटेड पोस्ट या वीडियो उस फोकस ड्रिंक को लेकर के मिलेगा ही नहीं। साइड में रख के प्रमोट किया जा रहा है, इनडायरेक्टली प्रमोट किया जा रहा है। यार आपके इतने सारे फॉलोअर्स, इतने सारे सब्सक्राइबर हैं, राइट, उनको सही वे में यूज किया जा सकता है ना। आप को फाउंडर हैं, आपका यार मेन काम क्या है? प्रोडक्ट को प्रमोट करना। आपके इतने सारे फॉलोअर्स है, सही वे में प्रमोट किया जाए ना। यार वैसे तो मैंने कोई भी डेडिकेटेड वीडियो उनके चैनल पर नहीं देखी, ना इंस्टाग्राम पर, ना ही फेसबुक, ना ही यूट्यूब पर। बट अगर आपने देखी है तो कमेंट्स में उनके लिंक जरूर पोस्ट कर देना, मैं जाकर के चेकआउट जरूर करूंगा। और हाँ, अगर लोग कहेंगे कि ऐसा नहीं है, वो प्रमोट करते हैं, बहुत सारा प्रमोट करती है आप जाकर के उनका लाइव इवेंट, जो लॉन्च वाला इवेंट था, वो जाकर के चेकआउट करना, ठीक है। आई मीन दे आर प्रमोटिंग देमसेल्फ मोर एज कंपेयर टू द एक्चुअल प्रोडक्ट। 80% वो लोग खुद को ही दिखा रहे हैं हर टाइम। पूरे लॉन्च में 80% सिर्फ वही लोग दिखते रहे। एट द एंड 20% उन्होंने अपना प्रोडक्ट दिखाया और लॉन्च फिनिश्ड। ऑलराइट, आई मीन वो लॉन्च इवेंट था, उनको हाइप करना होता है लॉन्च करने से पहले, बट यार 80% ऑफ द टाइम वो सिर्फ हाइप करते रहे। तो उसकी जगह अगर 50% करते और 50% प्रमोट करते तो ज्यादा बेटर हो जाता और सबको पता चल पाता यार, एक्चुअल प्रोडक्ट के बारे में बताते, थोड़ा रिलेट करते लोगों के साथ, बैक स्टोरी बताते, बट कुछ भी नहीं। एनीवेज, बट लेट्स से अगर ये बिजनेस मैं खुद स्टार्ट कर रहा होता, आई मीन आई एम अ कंप्लीट बिगिनर, उनके लेवल के आसपास भी नहीं, बट स्टिल बिजनेस की बेसिक सेंस सबको होती है अगर वो बिजनेस माइंडेड है तो, ठीक है। तो अगर मैं ये बिजनेस लॉन्च कर रहा होता तो पहले तो मैं अपने कंटेंट क्रिएशन पर ज्यादा फोकस करता, राइट। और अगर यार मुझे लॉन्च करना होता कोई प्रोडक्ट तो यार पहले तो मैं अपने ऑडियंस से फीडबैक देता और फिर उनकी फीडबैक के बेसिस पर धीरे धीरे आइडियाज को टेस्ट करता। लेकिन यार टेस्ट तो बढ़िया है। अरे टेस्ट नहीं, टेस्ट छोड़ो यार। जो टेस्टिंग में प्रोडक्ट सबसे बेस्ट होता, ऑब्वियस सी बात है कि वो जब मार्केट में उतरेगा तो उसकी वैल्यू और भी ज्यादा हो जाती, राइट। उसका प्रमोशन इतना ज्यादा करना भी ना पड़ता क्योंकि प्रोडक्ट ही इतना अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग मांग रहे हैं, उसकी डिमांड है। बट रैंडम एक आइडिया जनरेट करके अगर आप ऐसे ही प्रोडक्ट बिना टेस्ट किए मार्केट में उतार देते हैं तो यार इनिशियल हाइप से वो प्रोडक्ट चल जरूर जाएगा, बट उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर यार क्योंकि ये सब चीजें करने का टाइम निकल गया है, ऑब्वियसली चीजें लॉन्च हो गई हैं, तो अब इन्हें एटलीस्ट प्रमोशन तो बहुत अच्छे से करना चाहिए। चलो एक क्विक एग्जांपल दिखा देता हूँ। प्राइम की वेबसाइट पर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनके फोटोज पर ध्यान दो, प्रोडक्ट प्लेसमेंट पर ध्यान दो। वही साइड बाय साइड तुम्हें फोकस का भी दिख रहा होगा
कि उन्होंने प्रोडक्ट प्लेसमेंट कहाँ किया हुआ है। प्रोडक्ट इतना ज्यादा छोटा दिख रहा है, मेन कौन दिख रहा है? वो दोनों भाई, यानी कि फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान। कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को दिखा रहे हैं, अच्छी बात है, बट प्रोडक्ट प्लेसमेंट तो साफ साफ होना चाहिए ना। प्रोडक्ट एकदम छोटे छोटे दिख रहे हैं, कहीं कहीं पर एकदम टेढ़े रखे हुए हैं। वेबसाइट बहुत अच्छी है, बहुत जेंजी टाइप वाइब दे रही है, बट यार जो फोटोज लगी हुई हैं उनको चेंज करना चाहिए। आप खुद प्राइम और फोकस की वेबसाइट के बीच का डिफरेंस देख सकते हैं। अगर आपको भी ये डिफरेंस समझ में आ रहा है और आपको भी लगता है कि उनको ये चेंज करना चाहिए, तो कमेंट करके बताइए कि क्या ये डिफरेंस वाकई है जो मुझे लग रहा है कि ये चेंज करना चाहिए, या मैं गलत हूँ इस मामले में। अब यार बात करते हैं फॉर्मुलेशन और हेल्थ बेनिफिट्स की। चलते हैं यार इनकी वेबसाइट पर, वहां पर न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी दी हुई। मैंने प्रोडक्ट मंगाया हुआ है, अभी तक आया नहीं है, तो आई कांट यूज दैट प्रोडक्ट। वो जब आएगा उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, अलग से शॉर्ट बनाएंगे हमें, बट अभी के लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू चाहिए, यानी कि देखना है क्या क्या न्यूट्रिशन मिल रहा है एक पर्टिकुलर बॉटल में। तो आ जाते हैं इनकी वेबसाइट पर। काफी अच्छी सी वेबसाइट है, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, नो डाउट। और यहाँ पर इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी हुई है। अब यार मेरा चैनल कोई न्यूट्रिशन वाला तो है नहीं, और ना मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। करते क्या, न्यूट्रिशन वैल्यू जो लिखी हुई है इनका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और यूज कर लेते हैं कोई एआई। यार ग्रॉक एआई यूज करें क्या भाई? तुम फेमस होने से पहले ही जेल करवा दो। ChatGPT यूज कर लेते हैं। ChatGPT पर आ जाते हैं और ये जो न्यूट्रिशनल वैल्यू की फोटो है इनको अपलोड कर देते हैं और पूछ लेते हैं इज इट हेल्दी टू ड्रिंक एंड कैन बी कंज्यूम डेली और नॉट। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो वर्डिक्ट आपके सामने, बिल्कुल हेल्दी है, 100% हेल्दी है, बहुत कम कैलोरीज है, तो ओवरऑल ये डेली कंज्यूम तो किया जा सकता है। ये तो एक अच्छी बात हो गई। इसमें विटामिन D3 है और 22% कोकोनट वाटर है, जो बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कैसे हैं, मैं भी कंफ्यूज हूँ। तो यार ये कॉन्सेंट्रेशन वाला मामला और ये 22% वाला मामला बहुत डिफरेंट होता है। अब ये आप किसी ने एक्सप्लेन किया हो, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे, वहां जाकर के जरूर चेकआउट करिएगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यार ये ठीक है, कंज्यूमेबल है, लेकिन यार कुछ लोगों को कहना है कि इसका टेस्ट कभी कभी थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है। सबसे पहले मैंने ट्राई की कीवी लेमन और इसका टेस्ट सच बताऊं तो बिल्कुल बकवास निकला। फिर विवेक ने ट्राई करा मैंगो पाइनएप्पल जो 149 में तो बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। इससे बेटर तो 10 रुपए वाली फ्रूटी है। सोल्यूशन, वेल फ्यूचर में ब्रांड अपने फ्लेवर्स को थोड़ा ट्वीक कर सकता है, थोड़ा चेंजेस ला सकता है कस्टमर्स फीडबैक लेकर के। अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो यार अपने प्रोडक्ट के यूनिक सेलिंग पॉइंट यानी यूएसपी को बहुत ज्यादा हाईलाइट करिए। इनका मेन यूएसपी ये है कि ये बहुत हेल्दी है, राइट? फोकस मेरे भाई की ड्रिंक है, मैं इसलिए पी सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज नहीं है। एक और अच्छी बात, इसके अंदर 0 शुगर है, नो एडेड शुगर। और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ये हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, इसमें विटामिन D3 है, इसमें कोकोनट वाटर है। इन सब चीजों को हाईलाइट करना चाहिए और इनको बहुत ज्यादा वर्क करना चाहिए टेस्ट के ऊपर। बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी है, मैं डाल भी दूंगा, आगे पीछे आपको दिखाई देंगी। बहुत से लोगों को जो टेस्ट है उतना अच्छा नहीं लग रहा। यार देखो, मोस्टली चीजें जो हैं वो आर्टिफिशियल वे में बनाई जाती हैं, ये सच है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने बनाई है, बट बनाई जाती हैं, जिनकी वजह से जो टेस्ट होता है वो यार एक पॉइंट पर थोड़ा आर्टिफिशियल टाइप लगता है। तो अगर सारी चीजों की क्वालिटी, सारी चीजें एकदम अच्छी वाली यूज करी जाएंगी तो इनका फ्लेवर एकदम इनहांस होकर के आएगा और सबको पसंद भी आएगा। जो ओवर टाइम ट्वीक किया जा सकता है, फीडबैक लेते रहें कस्टमर से, अपने ऑडियंस से फीडबैक लेते रहें और धीमे धीमे चीजों को और बेटर करें। चलिए अब पैकेजिंग पर नजर डालते हैं। ये देखते ही यार कुछ याद तो जरूर आया होगा। इसको बोलते हैं, हाँ बोल कॉपी है, बोल कॉपी है। अरे यार इंस्पिरेशन बोलना था, इंस्पिरेशन है ये। और अगर कॉपी भी है तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आजकल 80 to 90% ऑफ द चीजें जो आप लोग को दिख रही है वो किसी न किसी चीज की कॉपी है। एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। व्हाट्स द प्रॉब्लम इन दैट? अगर कोई चीज चल रही है, ऑलरेडी उसका एक सक्सेस हो चुका है, तो उससे इंस्पिरेशन लेकर के अगर आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो भी सक्सेस हो जाए, तो उसमें क्या दिक्कत है? आई डोंट थिंक कि ये प्रॉब्लम है कॉपी, ठीक है। नहीं है कॉपी, कोई बात नहीं यार, ओरिजिनल है। अगर वो कह रहे हो ओरिजिनल है तो है, और अगर तुमको लगता है कॉपी है, कोई बात नहीं यार, उसमें कोई परेशानी नहीं है। खैर यार, फोकस ड्रिंक इको फ्रेंडली, 100% रिसाइक्लेबल बॉटल यूज होती हैं, जो आज के एनवायरमेंटली कॉन्शियस कंज्यूमर के लिए एक बड़ी पॉजिटिव बात है। कुछ क्रिटिक्स बोलते जरूर हैं कि इनकी पैकेजिंग थोड़ी जेनरिक है, पूरा का पूरा सेब दिया गया है, पर यार लोगों को तो कहाँ है बोलना, वो तो बोलेंगे। तो लोग कहेंगे। And as I said before, कि if something is already working, why waste time on researching on new product? Just follow the path paved by someone already. सिंपल। पर खैर सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। फ्यूचर में ब्रांड अपने पैकेजिंग डिजाइन में क्रिएटिव इनोवेशन ला सकता है, जैसे लिमिटेड एडिशन प्रिंट या लोकल आर्टिस्ट कोलैबोरेशन। वैसे जहां से इनकी इंस्पिरेशन आ रही है उसको देखकर लगता है कि शायद इनका नेक्स्ट फ्लेवर
अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो अपने ब्रांड की पैकेजिंग पर ध्यान दो। पैकेजिंग जितनी ज्यादा इनोवेटिव होगी उतनी ही ज्यादा ब्रांड की आइडेंटिटी स्ट्रांग बनेगी। मार्केटिंग में फोकस रिंग ने एक बोल्ड स्टेप उठाया है। ऑर्गेनिक हाइप और लॉयल फैन बेस के थ्रू आपको बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स दिख जाएंगे जो इनका प्रोडक्ट को रैंडमली डिफरेंट तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। फोकस की बोतलें मैंने ले ली है चोरी करके। फोकस मेरे भाई की ड्रिंक है। सबको चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन यार अगर आप बिजनेस में बिगिनर हो तो यार इनिशियल हाइप के बाद सस्टेनेबल एंगेजमेंट मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे प्राइम के साथ कुआ, लास्ट ईयर उनकी सेल 48% तक की ड्रॉप हो गई। बताओ यार, अगर सोल्यूशन की बात करें तो लाइव क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होने चाहिए सबसे पहले, ऑलमोस्ट एवरी वीक। प्रोडक्ट अपडेट्स होने चाहिए, साथ ही साथ एक्सक्लूसिव फैन कॉन्टेस्ट से आप अपने ऑडियंस के साथ कॉन्टिन्यूअस कनेक्शन भी बना सकते हैं। ये अप्रोच आपको एक लॉयल फैन बेस बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगी, जो बेसिकली आपके बिजनेस को एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट देगा। अब बात करते हैं प्राइस पॉइंट और मिडिल क्लास कंज्यूमर की। एक बॉटल इनकी 150 रुपीज की है। एक बॉटल आती भी नहीं, आती है 3 बॉटल जो कि है 450 रुपए की। और अगर आप दिल्ली से बाहर कहीं ऑर्डर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 90 रुपीज आपको शिपिंग चार्जेस पे करने होते हैं, यानी कि आपको 540 के आसपास देने पड़ेंगे इनकी 3 बॉटल के लिए। कैलकुलेशन आप बाकी कर सकते हैं कि कितने की एक बॉटल पड़ी। स्टोरी बाय स्टोरी अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर देंगे तो हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। प्राइस ड्रॉप तब आ सकता है, बट अभी के लिए ये बहुत महंगी है एक मिडिल क्लास बंदे के लिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि यार प्राइम तो 300 की मिल रही है, इससे तो बहुत सस्ती है, यार प्राइम यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होती है। प्राइम आती है बाहर से, सारे इंग्रेडिएंट यूज हो रहे हैं उनके बाहर, सारा मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है बाहर। वहां पर जो कॉस्ट है रॉ मटेरियल का वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया, तो उनकी जो कॉस्ट है वो जस्टिफाइड है। बट फोकस बन रहा है सारे नेचुरल लोकली प्रोड्यूस्ड रॉ मटेरियल से, राइट? तो यार इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट बहुत ही कम होगा, स्टिल इनके प्राइस बहुत हाई। और ये सिर्फ एक हाइड्रेशन ड्रिंक है, इसमें कोई कैफीन नहीं है, ये कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है जो ये 100-150 की बेच रहे हैं। इवन तो अगर आप लेने जाएंगे तो आपको मॉन्स्टर भी 150-200 रुपए की मिल जाएगी। रेड बुल भी ऐसे इसके पास आ जाती है, और वो तो यार आपको एक कैफीन प्रोवाइड करती है, इनकी किक देती है। अगर आप लो फील कर रहे हैं, एनर्जी लो है, तो आपके लिए वो हेल्पफुल रहेगी। ये तो बस एक हाइड्रेशन ड्रिंक है, सिर्फ वाटर बेस्ड ड्रिंक है जिसमें कोकोनट मिला हुआ है और कुछ न्यूट्रिएंट्स है। ये तो आपको किसी भी नॉर्मल ORS के पैकेट में भी मिल जाएगी। अगर आप कंपेयर कर लिए गेटोरेड से, गेटोरेड ऑलमोस्ट 20 रुपए का आता है 250 ml। अगर आप इसको कंपेयर कर लिए ग्लूकॉन डी से 40-50 रुपए का आ जाता है, जो बहुत दिन तक के आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको प्राइम से कंपेयर कर रहे हैं तो प्राइम से तो बहुत सस्ता है, जस्ट ऑलमोस्ट 50% कम प्राइस में ये आपको मिल रहा है। बट क्या ये एक मिडिल क्लास पर्सन डेली यूज कर पाएगा? कमेंट करके बताइए। मिडिल क्लास कंज्यूमर जो डेली एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं उनके लिए रोज 150 रुपए एक हाइड्रेशन ड्रिंक पर लगाना लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक काम करते हैं, एक टेस्ट करते हैं, ChatGPT का यूज कर देते हैं और एक टेस्ट करते हैं प्राइम, गेटोरेड, फोकस, ORS और पानी के साथ, ठीक है? और देख लेते हैं कि इनके प्राइस पॉइंट के हिसाब से और इनके जो कंटेंट प्रेजेंट है इनके अंदर, उसके हिसाब से कौन सा बेटर है एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए और डेली यूज के लिए। तो यार ये देखो, इसने सारी चीजें करके दे दी है। पानी हो गया, ORS हो गया, गेटोरेड हो गया, हमारा प्राइम हो गया, फोकस हो गया, सारी चीजें यहाँ पर आ गई हैं, ठीक है? प्राइस पॉइंट के साथ कितनी क्वांटिटी होती है और वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है? अब तुम यहाँ से कंपाइल करके देख सकते हो कि कौन सा बेस्ट है। खैर, पानी तो बेस्ट फॉर डेली यूज़ और ज़ीरो कॉस्ट है उसका, ऑलमोस्ट फ्री है हर कंट्री में, कुछ कंट्रीज़ को छोड़ करके। और अगर ORS की बात करें तो यार वो बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा हो तो पिया जा सकता है, बहुत सस्ता होता है, 20-15 रुपये के आसपास आ जाता है। बट वो यूज़ ही तभी किया जाता है जब बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो, एक्सेस केस में। तो ORS अराउंड 1.5 रुपये के आसपास पड़ रहा है पर 100 ml। पानी फ्री है, अगर आप बॉटल खरीद रहे हैं तो अराउंड 0 to 1 रुपीज़ या 2 रुपीज़ पर 100 ml। और गेटोरेड की बात करें तो 8 रुपये पर 100 ml पड़ रहा है। लेकिन यार वो बेस्ट है एथलीट्स के लिए या जो बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं उनके लिए, क्योंकि उसमें शुगर भी होती है तो वो बर्न आउट कर सकते हैं। नॉर्मल पर्सन जो सिर्फ हाइड्रेशन मांग रहा है उसके लिए ठीक नहीं है। आप अगर वो प्रीमियम हाइड्रेशन ड्रिंक की बात करें जिसमें फोकस भी आ जाता है और प्राइम भी आ जाता है, दोनों ही प्रीमियम है, 150 रुपये का है, ठीक है? तो वो 37 रुपये 50 पैसे से 49 रुपये 80 पैसे पर 100 ml मिल रहा है। बहुत महंगा है एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए, और खुद ही इसने लिख दिया है कि ओवर प्राइस्ड है फॉर अ रेगुलर पर्सन अनलेस यू स्पेसिफिकली नीड एक्स्ट्रा वाइटामिन से इलेक्ट्रोलाइट्स।
वो तो इतने रुपए में आपको कोकोनट भी प्रोवाइड कर देगा, जाकर के कोकोनट वाटर पियो और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ये लो फाइनल वर्डिक्ट, इसका स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है, खुद पढ़ लेना सारी चीज़ें। तो देखो यार, अगर प्राइस पॉइंट की बात करो तो है तो हाई, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इनको देखो सारी चीज़ें दोबारा से सोच समझ करके प्राइस पॉइंट रखना चाहिए। इन्होंने सीधे अपना कॉम्पिटिशन कर रखा है प्राइम से और उसके बेसिस पर अपने ड्रिंक बेच रहे हैं। वो एक कैफिनेटेड ड्रिंक है और ये हाइड्रेशन ड्रिंक, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें बना रहे हैं लोकली इंडिया में, इनको बहुत सस्ती पड़ रही है, ये बहुत महंगी बेच रहे हैं। इनको अपने नाम का सही इस्तेमाल करते हुए इसके प्राइस पॉइंट को कम कर देना चाहिए, या फिर एटलीस्ट ये जस्टिफाई कर दें इसको उस प्राइस पॉइंट के ऊपर। बाकी बाद में यार ये बल्क डील्स, सब्सक्रिप्शन मॉडल्स, इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। रीजनल प्राइस एडजस्टमेंट कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लाइक कूपन्स, एड ऑन्स, सब कुछ ये दे सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, ताकि उसके प्राइस पॉइंट थोड़े कम हो जाए और सारे लोग उसका बेनिफिट ले सके। तो यार ये थी आज की फोकस की डीप एनालिसिस। ये जो को फाउंडर है फुकरा इंसान और ट्रिगर्ड इंसान, इन्होंने अपना काम किया तो है बट उतने अच्छे ढंग से नहीं। अगर जिस वजह से इनको रखा गया है उस ड्रिंक को प्रमोट करने के लिए, अगर वो थोड़ा अच्छे से कर दे तो ये ड्रिंक और थोड़ा सक्सेसफुल हो सकता है। इसकी इंगेजमेंट को वैसे ही मेंटेन करें जैसे फर्स्ट डे इन्होंने हाइप करके मेंटेन किया हुआ था। और यार प्रॉब्लम सारे ही ब्रांड्स में होती है, बट उसका स्टोरी बाय स्टोरी प्रॉब्लम को समझें और उसका सोल्यूशन ढूंढ करके उसको इनोवेट करें, कुछ नई चीज़ें लाएं और बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ना लेकर के ओरिजिनल प्रोडक्ट निकालें तो बेटर हो सकती हैं चीज़ें। खैर, आपका ओपिनियन क्या है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो ये फोकस ड्रिंक पीने वाले हों या पीना चाहते हो या बहुत ज़्यादा या फिर वो प्राइम के सपोर्टर हो, भेज दीजिए उनको, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये बहुत सारे अच्छी वीडियोस आने वाली है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप जानना चाहते हैं फारूक गुलाटी या निश शेयर की मालकिन ने कैसे अपने बिजनेस को 100 करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंचाया, तो फिर ये वीडियो जरूर देखिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यू गाइस टेक केयर एंड हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय।